बात करते हैं चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट की। टाइटन और टाटा मोटर जेएलआर ने अपने बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं। दोनों कंपनियों के बिजनेस अपडेट बताने के लिए अंकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंकिता, सबसे पहले बताएं कि टाइटन के क्वार्टर 4 अपडेट कैसे रहे हैं। टाइटन भी अपने क्वार्टर 4 अपडेट्स के साथ बाहर आया है और इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जो इनकी कंपनी है, उन्होंने एक और क्वार्टर में एक हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ है अक्रॉस उनके सारे सेगमेंट्स देखी है। रेवेन्यू देखा जाए तो वो ग्रो किया है 25% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये एड हुआ है बाय हायर ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वॉचेज एंड वेरेबल्स एंड इमर्जिंग बिजनेसेस। कंपनी जो है वो हेल्दी प्रोग्रेस कर रही है रिटेल स्टोर एक्सपेंशन में, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। आइए इनको देखते हैं सेगमेंट वाइज इनका क्या ब्रेकअप रहा है। जो ज्वेलरी डिवीजन है उसने क्लॉक इन किया है 23% ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो ज्वेलरी ग्रोथ है वो जनरली वाज लेड बाय इंक्रीज इन टिकट साइज एंड बायर ग्रोथ की वजह से ये आई है। वॉचेज और वेरेबल्स को देखें तो उन्होंने रजिस्टर किया है 41% ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। वॉचेज और वेरेबल सेगमेंट जो है उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है, मेनली लेड बाय जो एनालॉग वॉच सेगमेंट है उसकी वजह से इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली हमें। और जो आई केयर डिवीजन है उसने रिकॉर्ड किया है हेल्दी सेल्स ग्रोथ ऑफ 22% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इमर्जिंग बिजनेस जो है इनका, उन्होंने रिकॉर्ड किया है अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 82% ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल टाइटन के क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी अच्छे रहे। जी बिल्कुल, टाइटन के बाद जेएलआर। अंकिता, क्वार्टर 4 में जेएलआर का प्रदर्शन कैसा है? कंपनी ने क्या अपडेट दिए हैं? रिजल्ट सीजन इज अपॉन अस, और अब जेएलआर के जो क्वार्टर 4 अपडेट्स आए हैं उनके रिजल्ट्स आने से पहले, और वो नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जेएलआर का जो सेल्स है वो 4th क्वार्टर के लिए राइज करता हुआ हमें नज़र आया, और इसका रीज़न है रिकवरी इन द चिप सप्लाई। और जेएलआर जो एक्सपेक्ट कर रहा है अपना रिजल्ट्स, क्वार्टर 4 रिजल्ट्स, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन क्वार्टर 4 अपडेट्स दिए हैं। अपने कैश जो फ्री कैश फ्लो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो अराउंड 800 मिलियन पाउंड्स का है, पॉजिटिव है क्वार्टर 4 में। जो फ्री कैश फ्लो जो पहले क्वार्टर 3 FY22 में था वो था 419 मिलियन पाउंड्स का, और ये इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हमको। ओवर 500 मिलियन पाउंड्स का जो पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है वो पूरे साल के लिए होगा। और जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स थे कैश बैलेंस के वो ओवर 3.7 बिलियन पाउंड्स का है, और जो इनका नेट डेट है वो अराउंड 3 बिलियन पाउंड्स का रहेगा ना। होलसेल की तरफ अगर हम देखें तो होलसेल वॉल्यूम्स जो थी वो 4th क्वार्टर के लिए वो 94,649 यूनिट्स की थी, जो कि अप है 19% ऑन क्वार्टर बेसिस, और 24% ऊपर है ये ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ज्योग्राफी वाइज इनकी परफॉर्मेंस अगर देखें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ओवरसीज बिजनेस 62% रहा, यूके का 24%, यूरोप से 22%, चाइना से 17% और नॉर्थ अमेरिका से 2% का बिजनेस हमें देखने को मिला। अब हम आते हैं रिटेल सेल्स पे ना। इनकी जो रिटेल सेल्स थी क्वार्टर 4 के लिए वो 1,02,889 यूनिट्स की रही, जो कि अप है 21% ऑन अ क्वार्टर बेसिस और 30% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो FY23 था उनकी जो होलसेल्स वो 9% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर थी, लेकिन जो रिटेल सेल्स थी वो 6% डाउन थी ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ना रेंज रोवर स्पोर्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम्स थे वो भी अप रहे 18% ऑन क्वार्टर बेसिस टू 32,950 यूनिट्स। और इनका जो डिफेंडर होलसेल वॉल्यूम थी वो ऊपर आई है उनकी 16% से ऑन क्वार्टर बेसिस, क्योंकि इसका रीज़न ये था क्योंकि जेएलआर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी 3rd शिफ्ट में ऑपरेट करने में एट देयर निट्रा प्लांट, और इसी के चलते डिफेंडर होलसेल्स की वॉल्यूम भी 16% क्वार्टर बेसिस पे ऊपर आई हैं। अगर हम इनकी ऑर्डर बुक की तरफ देखें तो जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद अबाउट सम 2 लाख क्लाइंट ऑर्डर्स, और इनका जो 15,000 लोअर रहा इनका जो क्वार्टर बेसिस पे, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हायर रिटेल जो रही है क्वार्टर बेसिस पे, उसकी वजह से रेंज रोवर स्पोर्ट्स एंड डिफेंडर डिमांड जो है वो कम से कम 76% ऑफ इनकी ऑर्डर बुक को कंप्राइज करता है। तो ये थे जेएलआर के क्वार्टरली अपडेट्स जो कि काफ़ी रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं।